रोजिया अरे तो जुगनू है डाली तेरा मदार को प्यारा सितारा टूटा लंबा रोजिया रामा रामा यारे हो मोरे रामा 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 यारे हो मोरे रामा तैया तो वैसा के कोरावा कोरावा को लाइक वरवाना तुम हजली तेरा मदार को प्यारा सितारा टूटा लंबा रोजिया आप लोग पहले मेरा परिचय ले लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। ये जिला इलाहाबाद और उसी के बगल में हमारा गांव धर्मपुर है। वही धर्मपुर रहने वाला हूँ। मेरा नाम धर्मू है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे पिताजी बॉम्बे एक फैक्ट्री कपड़े के मिल में काम करते थे, लेकिन अचानक किसी दरिंदे ने बमबाजी कर दिया। हमारे पिताजी खत्म हो गए। लेकिन बात यह है कि अचानक जब वहां से संदेशा आया, मेरी माँ सुनी, तो उसी की सोच में ज्यादा 4-6 दिन बाद मेरी माँ भी खत्म हो गई। लेकिन मेरी माँ मरते मरते मुझे ये बता कर गई कि बेटा तुम्हारे पिताजी किसी चौधरी बलवंत सिंह के हाथ से 5,000 रुपए लिए थे। लेकिन मैं दिन रात यही सोचता हूँ, न तो मैं उसका चेहरा देखा हूँ, न मैं उसे जानता हूँ। पता नहीं कितनी समय कब आ जाए। इसीलिए मैं दिन रात उसी की चिंता में परेशान रहता हूँ। रुपए के लिए मैं परेशान रहता हूँ, मैं उससे कर्ज कहाँ से दूंगा। ठीक है, बैठ के सोचता हूँ कुछ न कुछ ऊपर वाले उपाय जरूर करेंगे। अरे धर्मू भैया राम राम। राम राम काका। आप हमेशा दुखी रहते हैं मेरे भाई धर्मू। काका जी आप ये जानते हैं कि मैं हमेशा क्यों खामोश रहता हूँ, यही जानना चाहते थे ना। जी हाँ भाई। श्री राम काका बताओ। हमारे पिता जब बॉम्बे में काम करते थे फैक्ट्री में तो किसी दरिंदे ने उस बम से उड़ा दिया था ना। हाँ भैया उसमें हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। खत्म हो गए। लेकिन मरने के पहले चौधरी बलवंत सिंह से 5,000 रुपए लिए थे। 5,000 कर्जा लिए थे। हाँ, आज काफी दिन बीत गया। बड़ी दुख की बात मेरे भाई। मैं यही सोचता हूँ कब आ जाए, यही दिन रात में चिंता में परेशान रहता हूँ। दूसरी बात, मैं अकेला करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। भैया धर्मू, बाबू साहब बहुत खराब इंसान है। अगर जहाँ से कमा के अगर उनका पैसा दे दे तो मेरे भाई तो बड़ी भलाई होगी, नहीं तो बहुत खतरनाक इंसान है मेरे भैया। भैया श्री राम जानते हो सिर्फ हमारा काम क्या है, सिर्फ किसानी करना, खेती करना। अगर कोई और चारा नहीं इकट्ठा इतना कर पाऊंगा। हाँ मेरे भैया। लेकिन ठीक है, मैं बैठ के सोचता हूँ ऊपर वाले कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात भैया, बैठ जाए। ये रहा धर्मपुर। धर्मू का घर, लेकिन हमें मालूम नहीं कि धर्मू का घर कौन सा है। कोई है रे? अरे झोपड़ी में कोई है रे? बाबू जय शंकर। जय शंकर रे। धर्मू की झोपड़ी कौन है रे? हाँ, धर्मू की झोपड़ी के ठीक सामने आप आ गए हैं। और धर्मू बहुत गमगीन है, बहुत चिंता में डूबे हुए हैं। इधर देखिए,
सा नीचे के ये बैठे हुए हैं। मुझे पहचानता रे? मैं तो नहीं पहचान रहा हूं। कैसे पहचानोगे? अगर नहीं पहचानोगे तो मैं अपनी पहचान तुम्हें बता दे रहा हूं। मेरा नाम ठाकुर बलवंत सिंह है क्या? और मैं चौधरी के नाम से मशहूर हूं। अच्छा ठाकुर साहब, आप इतना कष्ट किए, बुलवा लेते, हम चले आते। मैं नहीं जानता। मेरी बात सुन, तेरा बाप तो मर गया रे, हाँ? लेकिन तेरा बाप मुझसे कर्ज लिया था 5,000 रुपए। हाँ ठाकुर साहब, मेरी माँ मरते समय मुझे बताई थी। अच्छा अच्छा, ईमानदार थी तेरी माँ। हाँ ठाकुर साहब। लेकिन आज वही रुपए लेने के लिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। धर्मू, सोच लो कि ठाकुर जब आता है तो जब तक रुपए नहीं पाता तब तक वापस नहीं जाता है। और गुस्सा छाया मेरे कपार, गुस्सा छाया मेरे कपार, दे दे रुपए 5,000। तू रुपए मुंह को दिखलाया नहीं, प्याज की तो बात छोड़ो, मूल तक पहुंचाया नहीं। तू है नीच पापी मक्कार, तू है नीच पापी मक्कार, रुपए 5,000। क्या कहा ठाकुर साहब? मेरी बात को सुनिए साहब। अरे दाने दाने से हूँ परेशान। तुम दाने दाने के लिए परेशान हो या खाने के लिए परेशान हो, लेकिन ये ठाकुर का रुपया है, ब्याज सहित वसूल होगा। अरे दाने दाने से हूँ परेशान, रुपया कहाँ से दूसरी माँ। सजी फसल है खेत में, सुन लीजिए श्रीमान जी, सूद ब्याज सब जोड़ कर दे दूंगा सरकार जी। फसल का क्या भरोसा है, अगर ओला गिर गया तो फसल नष्ट भी हो सकती है, इसलिए रुपए हमें इसी वक्त चाहिए। अरे सजी फसल है गेहूं की, खेत में इस बार है, सूद ब्याज सब जोड़ कर दे दूंगा ये सरकार है। साक्षी है मेरे भगवान। साक्षी है मेरे भगवान, रुपया कहाँ से दूसरी बार।
फसल का क्या भरोसा है? अगर ऊपर वाला नीचे आना शुरू कर दिया तो फसल नष्ट हो जाएगी। है? सरकार, जैसे इतना दिन से थोड़ा दिन के लिए और मोहलत दीजिए सरकार। मोहलत? हाँ। मोहलत चाहते हो? हरामखोर! तो 1 मिनट की मोहलत मैं दूंगा नहीं। 1 मिनट की मोहलत मैं दूंगा नहीं। चाहिए मुझको इस वक्त तो पूरी रकम काट दूं तेरी बोटी। अरे बेशर्मो, मान ले मेरा कहना अभी तू। 1 मिनट की मोहलत तुम्हें नहीं दूंगा। रुपए मुझे इसी वक्त चाहिए। सरकार, मेरी बात तो सुनिए सरकार, मेरे बात पर गौर करिए सरकार। अरे हाथी जो अरे हाथी तो जोड़ी कर पाऊं को परता हूं मैं। 15 दिन का मुझे मोहलत दे दीजिए। दिन प्रतिदिन आपका गाता रहूं। दिन प्रतिदिन आपका गुण गाता रहूं। ठाकुर साहब ये थोड़ा रहम कीजिए। हरामखोर! मैंने जो कह दिया कि 1 मिनट की मोहलत नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। बाबू, आप गरीबों के दाता हैं। आप देख ही रहे हैं बाबू, फसल पक चुकी है, बस काटना है। काटेंगे, मारेंगे, बेच के आपकी रकम दे देंगे। बाबू साहब, आप गरीबों को भगवान हैं, माँ प्रभु, आप मुलाहत दे दीजिए सरकार। ठीक है, अगर तुम कहते हो जी बाबू। तो हम मोहलत तो दे देंगे, जी। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास कितना खेत है? अगर मान लीजिए साला भाग गया जी, तो हमारी रुपए डूब जाएगी। ज्यादा खेत नहीं ना है, खेतवा कितना है? 3.5 हाथ। अबे 3.5 हाथ? वह कब्रस्तान बदे बची है बाबू। अरे नालायक कहीं के 5-5 हजार का मामला है। तो बाबू, अगर मैं मूल को ब्याज में बदलूंगा तो कितना रुपए हो जाएगा? काफी हो जाएगा बाबू। तो इसलिए तुम गारंटर बन रहे हो। गारंटर नहीं बन रहे हैं बाबू, लेकिन आपसे हाथ जोड़ कर। यानी कि तुम से विनती कर रहे हो कि इसे मोहलत दे दिया जाए। हाँ बाबू, बस बाबू सरकार आप। मालूम है, जब साले दाढ़ी बनवाने का तुम्हें पैसा नहीं है, हा? दाढ़ी बनवाने के लिए साले पैसा नहीं है। मशीन दूसरी लिए। अरे मशीन साले क्या दाढ़ी अपने आप बनाएगी? उसमें ब्लेड भी लगता है। बिल्कुल हुआ है बाबू, सवेरे बनेंगे। अरे नालायक कहीं के अभी तो मेरे सामने हो। हा? ठीक, जैसे आपकी आज्ञा बाबू, चाहे तो मुलाहात दे दें, ठीक है। नहीं तो आप जैसे चाहे वैसे करें। धर्मो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन सोच लेना, मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूं। ठीक है सरकार। अगर 15 दिन से 16वां दिन हो गया तो सोच लेना कि मुझसे बुरा इंसान ढूंढोगे नहीं पाओगे। ठीक है चौधरी साहब। याद रहे। ठीक है बाबू साहब। काका, 15 दिन की मोहलत मिल गई धर्मू जी। काका, हाँ, ये गेहूं की फसल अपनी पक चुकी है। फसल तो पक गई है। चलो ऐसा करते हैं, इसे कटाई मड़ाई करके के हम बेच करके हाँ उनके कर्जा दे देंगे।
हाँ भैया, हम 2 टाइम बजाय एक ही टाइम खाएंगे, नहीं भूखे सो जाएंगे। भूखे सो जाएंगे लेकिन कर्जा देना अवश्य भैया। कहते हैं लोग कि बाप कर्जा खाया हुआ बेटा ही भरता है। भरता है मेरे भैया, आज नहीं तो कल भरना तो पड़ेगा ही। देना ही पड़ेगा। चलो काका चलते हैं खेत की ओर। चलो खेत की ओर चलते हैं भैया। काका चलो भैया, गिरते समय कोई किसी के सहारा नहीं होता कोई है। सहारा नहीं है। या भाई सिर्फ तेरा ही सहारा है। अरे काहे का तो सभी के हुआ अपन कहावे वाला को। काहे का तो सभी के हुआ अपन कहावे वाला को। काका सुखवा तो सभी केहू बाटे। हाँ भैया, सुखवा तो सभी केहू बाटे, दुखवा बटावे वाला तो काहे का तो सभी केहू आपन। अभी मेरा भाई सीमा, स्वामी क्या बात है, अभी तक देवर आया नहीं? गीता और ना तो चमन्नी लाल भी आया। वही तो सोच रहा हूँ कि काफी समय बीत गया, वो स्टेशन गया और मेरे भाई अशोक को लिवा कर आया नहीं। हाँ भैया, अभी तक भैया आए नहीं। गीता बहन, क्या थोड़ी हुआ देर। भैया? आखिर अभी तक भैया क्यों नहीं आए? अरे गाड़ी- बहन गाड़ी आ लेट हो गई जाएगा, क्या? चिंता मत करो, ठीक मेरा है भाई भैया। आ रहा होगा। ठीक है भैया, आज हम लोग इंतजार करेंगे, मेरे भैया आने वाले हैं। क्या हुआ, चवन्नी लाल आ गए? भैया राम राम। भैया घर आप पहुंच चुके। घर भैया पहुंच चुके, बड़े भैया सामने ही बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ। मिल लीजिए भैया। बड़े भैया, भैया मेरी बात सुनिए भैया। अरे माथे चरण को टेकता भैया अशोक कुमार। माथे चरण को टेकता भैया अशोक कुमार, और मुझको यहाँ आशीष दो भैया, खुश रखे भग। अरे मेरे छोटे भाई, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तेरे साथ था और है और रहेगा। सुन मेरी बात। और जुग जुग भाई तुम
खुश रखे भगवान। तो जुग जुग भाई तुम जिया, खुश रखे भगवान। और सफल परीक्षा, सफल परीक्षा क्या हुई सुनने को है। सफल परीक्षा क्या हुई सुनने को है। अरे मेरे छोटे भाई, तेरा बड़ा भाई तेरे मुख से सुनना चाहता है कि तेरी परीक्षा कैसे हुई, रिजल्ट कैसा है। भैया इनसे क्या पूछा था, मतलब इनसे क्या पूछा था भैया, रिजल्ट के बारे में हमसे पूछा। ए परीक्षा पास कैल हन और सर्टिफिकेट लेके अरे आए। नालायक, ये सगई भी क्या है। अगर नहीं तुझसे आता है, कहने का तरीका तेरा गलत है। मार्क्स, रिजल्ट, रिजल्ट वो साथ लेके आए हैं। साथ में रिजल्ट लेके आए हैं। ये क्या कह रहा है। अरे भैया मैंने अपने परीक्षा में पास हो गया हूँ, लेकिन बात क्या है भैया। इसका मतलब तो अच्छे नंबर से पास हुआ है। अशोक, हाँ बड़े भैया, मेरे भाई तेरी इस खुशी में एक खुशी तेरा भाई और शामिल करना चाहता है। आखिर कौन सी खुशी है बड़े भैया। मेरे भाई, मैंने अपने दोस्त लालचंद की बेटी से तेरा रिश्ता तय कर दिया है और बस तेरी ही देरी थी। अब बहुत जल्द तेरी शादी रचाऊंगा मैं। या मैं चाहते ही भैया दुल्हा बने, हम देखी चवन्नी लाल, हम नाचब। चवन्नी लाल कहते हैं काल करे सो आज, आज करे सो अब। अगर हाँ। बच्चे बालिक हो जाएं सही है। तो उनकी शादी कर देना चाहिए। सही है, सही है। आप समझता हमारे बाबू एक महीना हमारे बियाह नहीं करत रहे हैं, तो जबरदस्ती हम कहता है पर बाबू बियाह करता है कि नहीं। तुम उसमें से हो, चलो पीछे हटो। लेकिन अशोक कुमार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या बात है, तुम्हारा सर नीचे क्यों हो गया। नहीं बड़े भैया, मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। क्या तू शादी नहीं करेगा। नहीं बड़े भैया, कुछ ऐसी बातें हैं जो कहने में मुझे डर लग रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं कहने में डर लग रहा है, तुझे लज्जा आ रही है। देखो अशोक, मैं पहेली बूझना नहीं चाहता। साफ साफ कहो क्या बात है, क्यों शादी नहीं करना चाहते हो। मेरी बात सुनो।